हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको लेने के बाद लोगों को ब्लोटिंग या गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लोटिंग और गैस का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, कई लोग को होता है और अक्सर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक दवाइयों के खाने के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लोग परेशान होते हैं और हमें कई बार एज डॉक्टर्स भी याद नहीं रहता कि इस दवा के साइड इफेक्ट से ब्लोटिंग हो सकती है और दवा चलती रहती है, पेशेंट परेशान होता रहता है। हम ब्लोटिंग के लिए अलग से दवा चालू कर देते हैं और फिर ये दवाओं का साइकिल चालू हो जाता है। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो ब्लोटिंग या गैस की प्रॉब्लम कर सकती है और कैसे कर सकती है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि इसको मैनेज किया जा सके और पेशेंट को प्रॉब्लम ना आए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ एंटीबायोटिक यानी कीटाणुनाशक दवाएं ये पेट के नेचुरल बैक्टीरियल फ्लोरा को मार देती है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। इस मामले में एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये दवाइयाँ को लेने से हमारे पेट के नेचुरल बैक्टीरिया को मार देती है। इससे आपको ब्लोटिंग हो सकती है। तो इसके लिए कम करने के लिए इसके इफेक्ट को आप कुछ प्रोबायोटिक कंटेंट्स जैसे दही, सोरक्रोट, किमची या कुछ प्रोबायोटिक दवाइयाँ आती हैं जो ले सकते हैं, जो कि पेट के नेचुरल बैक्टीरिया को रिस्टोर करती है। ये दवाइयों को हम इसलिए नहीं देते हैं कि फ्लोरा को मारे, वो दवाइयों को इसलिए देते हैं कि खराब कीटाणु को मारे, पर खराब कीटाणु को मारने के प्रोसेस में ये अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ये अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाती है और लोगों को ब्लोटिंग का प्रॉब्लम इन दवाइयों को खाने के बाद हो जाता है। इसके अलावा जो पेन किलर दवाइयाँ जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन और एस्पिरिन, एस्पिरिन काफ़ी कॉमनली हार्ट के ज़्यादातर पेशेंट्स को दिया जाता है। इस दवाई के साइड इफेक्ट से पेट में इरिटेशन, एसिड रिफ्लक्स और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। इसको अगर आप बंद कर दें तो एसिडिटी का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ओपियोइड पेन किलर्स हैं, ये दूसरे ग्रुप की पेन किलर्स हैं। ये आपके पेट के डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो करती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। इस मामले में कोडीन, मॉर्फिन और ऑक्सीकोडोन ये दवाई अगर आप लेते हैं तो इससे लोगों को ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। इस मामले में आप फाइबर कंटेंट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो सारी चीज़ों को फॉलो करिए। इसको हमने अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है। और ये दवाइयों का सेवन ज़्यादा टाइम तक मत करें तो अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम तक इनको यूज़ करेंगे तो ब्लोटिंग हो सकती है। सरप्राइजिंगली एसिडिटी काफ़ी कॉमन लोग को होती है और इसके लिए जो प्रयोग की जाने वाली सबसे कॉमन दवा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये भी आपको ब्लोटिंग करा सकती है, यानी गैस का प्रॉब्लम करा सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति को हमने एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिया तो उसको एसिडिटी का पूरा रिलीफ हो जाएगा, उसके बदले उसको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम भी चालू हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लोटिंग और गैस का प्रॉब्लम को लोग डिस्पेप्टिक सिम्टम मान के यही चालू कर देते हैं और वो प्रॉब्लम उल्टा बढ़ जाती है। ये अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कॉमन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ओमिप्रिजोल, पैंटोप्रिजोल, इसोमिप्रिजोल, राबिप्रिजोल, ये सारी दवाइयों को ज़्यादा मात्रा में यदि प्रयोग किया जाए, लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो एसिडिक गैस का प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं। पेट के एसिड को ये कम करती है, जिसकी वजह से खाने का डाइजेशन स्लो हो जाता है और इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ के लिए कॉमनली प्रयोग की जाने वाली मेटफॉर्मिन दवा गैस, ब्लोटिंग और डायरिया का प्रॉब्लम करा सकती है। इस दवाइयों से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, खासकर जब आप दवाई को स्टार्ट करते हो। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह की दवाइयों को ले मेटफॉर्मिन जिसमें बहुत स्लो रिलीज़ हो, तो उसमें साइड इफेक्ट कम होता है। जब तुरंत मेटफॉर्मिन पेट में चला जाता है, रिलीज़ हो जाता है, तो वो इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादा करता है। जो एक्सटेंडेड रिलीज मेटफॉर्मिन के प्रिपरेशन आते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं, उससे प्रॉब्लम कम होती है। इसके अलावा लैक्सेटिव और फाइबर सप्लीमेंट जो हम देते हैं किसी व्यक्ति को, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्सेटिव कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया जाता है, इसमें साइलियम, लैक्ट्यूलोज, मैग्नीशियम बेस्ड लैक्सेटिव्स आते हैं। ये सारे कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए दी जाते हैं। ये सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट में लोगों को ब्लोटिंग और गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। इन दवाइयों को या तो आप ना दीजिए या कम डोज में दीजिए या धीरे धीरे करके इनका डोज बढ़ाइए, तो प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। बर्थ कंट्रोल के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ जैसे एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, इनसे भी कुछ फ्लूइड रिटेंशन और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये दवाइयों के यूज से भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोनल थेरेपी जो कि मासिक आना बंद होने के बाद भी कई बार फीमेल्स को दी जाती है, उससे भी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बॉडी में पानी इससे भरने का प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज़ के लिए दी जाने वाली दवा SGLT2 इनहिबिटर्स जैसे इम्पैग्लिफ्लोजिन और केनाग्लिफ्लोजिन, ये पेट के बैक्टीरिया को ऑल्टर करती है, जिससे कि गैस का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। GLP-1 अगोनिस्ट जैसे सेमाग्लूटाइड, लिराग्लूटाइड, ये दवाई भी आपके डाइजेशन को स्लो करती है और इससे भी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा आयरन, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में खून की कमी है तो उसके लिए जो दिया जाता है उससे भी कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और पेट खराब होने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसको आप विटामिन सी के साथ लेंगे तो अब्जॉर्प्शन थोड़ा बेटर होगा। यदि आपको किसी दवाओं के साइड इफेक्ट से ब्लोटिंग हो रही है तो दवाओं की मात्रा को कम करिए, पानी ज़्यादा मात्रा में लीजिए, फाइबर रिच फूड प्रोडक्ट ज़्यादा लीजिए, पर फाइबर के इंटेक को ग्रेजुअली बढ़ाइए, बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए।
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा मत लीजिए, बहुत ज़्यादा नमक मत लीजिए, बहुत ज़्यादा कीटाणुनाशक दवाई मत लीजिए। अगर ले रहे तो साथ में प्रोबायोटिक यानी कीटाणुओं को नेचुरल वाले बढ़ाने के लिए अलग से दवाइयाँ ले सकते हैं। और इसके अलावा खाना खाने के बाद अगर आप वॉकिंग करते हैं तो इससे भी थोड़ा डाइजेस्टिव प्रोसेस बेटर हो जाता है, इससे भी ब्लोटिंग के प्रॉब्लम को कम करने में मदद मिलती है। तो ये सारे टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को दवाइयों की वजह से ब्लोटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। ब्लोटिंग दवाइयों की वजह से होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी हद तक मिस हो जाता है। काफ़ी लोगों को दवाइयाँ चलती रहती है, लेकिन डॉक्टर्स ये रियलाइज़ नहीं कर पाते, पेशेंट भी रियलाइज़ नहीं कर पाते कि ये पर्टिकुलर दवा की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज के टॉपिक में इन दवाइयों की लिस्ट हमने आपको दी ताकि आप इस प्रॉब्लम को पहचान सकें, अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकें। और यदि किसी पर्टिकुलर दवा को खाने के बाद आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बढ़ी है तो डॉक्टर से बात करके उस दवाई को बंद करके देख सकते हैं, शायद उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा